नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। आज जो चर्चा का विषय है वो लोकतंत्र से जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की चर्चा, आज बजट सत्र की। तो जिस प्रकार से विपक्षी दल सदन में हंगामा करने पर तुले हुए हैं, जिससे वो हमारे प्रदेश सरकार के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहा है या उसके विकास में गति दे रहा है। अब इन्हीं सारे प्रश्नों की तरफ हम रुख कर रहे हैं और हम सीधा जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से ये सदन में इस समय हंगामा चल रहा है, तो इस पर आप बेबाकी से अपनी आप राय लोग जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल स्वागत है। मजबूत लोकतंत्र में जी बजट व्यवस्था बनाने के लिए सोमवार से बजट सत्र बुलाया गया है, जी जहां पर बजट पर चर्चा होनी है और बजट पर अभिभाषण होना है। जी किंतु हिंदुस्तान कितना बदल गया, जमाना कितना बदल गया, जी ये जो है सदन की कार्यवाही के समय उत्पन्न विरोध, नारेबाजी और तमाम तरह के जो वहाँ उपद्रव जैसा माहौल क्रिएट होता है, इससे लगता है कि ये सब संविधान के रखवाले जो हैं, ये स्वयं जो है अपने को कानून के दायरे में ना रख करके दंगा, लड़ाई, फसाद और विरोध का वो करते हैं। क्या यही सपना महात्मा गांधी का था, जी ना। जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मा का नारा दिया था और अहिंसा के रास्ते से चल करके आज़ादी लाई? तो क्या यही सपना था? कितना बड़ा बदलाव हो गया। आपको बताते चलें कि सोमवार को बजट पर अभिभाषण हो रहा था। उस समय विपक्ष पार्टी के विधायक शिवपाल और तमाम सपा के कुछ विधायक विधान भवन के सामने तख्तियाँ लेकर के नारेबाजी करने लगे, शोरगुल करने लगे, हंगामा काटने लगे। और इतना ही नहीं, उनका मकसद था कि सदन न चले, सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाए। इस बीच हमारे जो सड़क से सदन तक का ये हंगामा रहा, ये आपको बड़े ही उस पर आपको विचार करना पड़ेगा कि ये लोग सदन तक घुस गए। पहले द्वार से नहीं तो दूसरे द्वार से घुस गए और जहाँ पर हमारे प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, उनको डिस्टर्ब करने की नियत से ये लोग सारे हंगामा करते हुए चरण सिंह चौधरी के मूर्ति के पास जाने लगे, जहाँ उनकी प्रतिमा लगी हुई थी। वहाँ मार्शल के लोग और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें होती हैं, धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है। तो क्या यही सदन की मर्यादा है? क्या ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सदन में रहने के लिए योग्य हैं? क्या हमारे प्रदेश की जनता जो उन्हें चुनकर भेजा है, अपनी कीमती मोहर लगाया, अपना मतदान किया, इसीलिए कि वहाँ जाकर के एक कानून को अपने हाथ में लेंगे, सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करेंगे, सरकारी काम में व्यवधान करेंगे? यही क्रिया अगर आम जनमानस करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही में धारा 332 लग जाता है, गैंगस्टर एक्ट तक लग जाता है और तमाम जीवन बर्बाद हो जाता है। उन्हें जेल की सलाखों तक धकेल दिया जाता है। तो हमारा मतलब सीधा ये रहा, विपक्ष में चाहे जो रहे, उसे चाहिए कि विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष की नीति और रीत को सोचे, समझे और उसमें जो खामियां हो, जनहित की बातों को समावेश करने के लिए वो अपनी कारगुजारी करे और उस संबंध में अपनी बात रखे, वैधानिक तौर पर रखेगा
तो निश्चित रूप से सदन जी, में अब यहाँ कार्रवाई पर- होगी। जी, ये प्रश्न बनता है, क्या सत्ता उनके विनम्र वो निवेदन को स्वीकार करके उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है? ये हमारा दर्शक की तरफ से ये हमारा प्रश्न है। नहीं, बहुत सही बात है। जी। मजेदार बात यह है कि सत्ता पक्ष या जो सक्षम पटल आपकी कार्यवाही को तब अंजाम देगा जब वहां शांतचित्त से उस अपने मुद्दे को सक्षम पटल पर रखेंगे। अगर आप शोरगुल, नारेबाजी, गाली गलौज, गुंडागर्दी करेंगे, ऐसे माहौल में कहाँ कोई चीज संभव है? जब ये विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग मौन साधे बैठ कर सुन रहे हैं और आनंदी पटेल जी अपना भाषण बोल रही हैं इसी हंगामे के बीच, तो इसमें क्या उम्मीद रखते हैं अभी आप? हिंदुस्तान बदलने पर कि बदल रहा है हिंदुस्तान, उसी में जिस प्रकार से ये लोग हंगामा कर रहे हैं, क्या वो विनम्र निवेदन को आसानी से स्वीकार कर पाना उन संभव है? सवाल ही नहीं है। हर आदमी को कहीं भी कोई चीज़ अगर मांगना है तो विनम्र भाव से अगर जाएगा तो निश्चित रूप से मिलेगा। और ये तमाम आप निचले स्तर पर देख लीजिए, अभी आपके जनपद अमेठी का एक मामला सुर्खियों में रहा, जहां पर हंगामा और शोरगुल करके नारेबाजी का वो रास्ता अख्तियार करके बहुत बड़ा एक विवाद बन गया, और जिसमें प्रशासनिक अमला और वकीलों का जत्था आमने सामने हुआ और एक लंबी कार्रवाई हुई, बड़ी कार्रवाई हुई, जो आम जनमानस में चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है। जी, तो विपक्षियों को किस प्रकार से आप आगाह और आग्रह करेंगे कि ये हमारी भारत विकास की नीतियों पर ये सत्य नहीं? ये सोच उन्हीं की है। उनको अपने मानसिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा। उन्हें अपने रीत नीत संस्कार संस्कृति में बदलाव लाना पड़ेगा कि अब अगर हम सत्ता में नहीं हैं तो हम इनकी खामियां ढूंढें कि ये क्या कमी ला रहे हैं, हम जनता में ले जाकर उनके जनता को उनके विरुद्ध अवगत कराएं कि हम चाहते हैं लेकिन ये सत्ता के लोग करने नहीं दे रहे हैं, तो आपको समर्थन मिलेगा और जनता आपके साथ रहेगी। जैसा कि अब आप थोड़ा ये कहना चाह रहे हैं कि विनम्र निवेदन से मार्ग से विकास की गति तेजी लाई जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। अरे भाई ठीक है, जैसे कहावत है कि तूती की आवाज़ नकारे की आवाज़ में तो दब जाएगी ना, क्या फायदा होगा उससे, कौन सुनेगा? इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि आप अपनी संस्कृति संस्कार में बदलाव लाएं और सड़क से सदन तक ऐसा माहौल न क्रिएट किया जाए जो विश्व में उंगली उठाने का उठाई जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे ये कहेंगे कि मेरे इस मुद्दे पर आप अमल करें और इस चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी सदन के सदस्यों से आगाह और आग्रह किया है कि कृपया विनम्र हो करके जनहित से जुड़ी हुई उन समस्याओं को वहां अवगत कराएं, ना कि हंगामा करें जिससे हमारे देश की विकास की गति में अवरोध उत्पन्न हो। बस इसी के साथ आप सब लोगों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।